हेलो दोस्तों, मैं ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषियस क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीएससी सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो हमारा पेपर आता है बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। इसमें जो हमारा यूनिट 2 है केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन्स में हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करने वाले हैं जिसमें हम समझेंगे कि प्रोटीन का डीनेचुरेशन क्या होता है एंड रीनेचुरेशन क्या होता है। इसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। लेकिन अगर आप सब इस वीडियो के पिछले वीडियोज को नहीं देखे हैं तो जरूर जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे सभी वीडियोज, आप लोग जाकर देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और इस वीडियो का जो भी पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो अगर आप लोगों को ज्वाइन करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब चलो हम अपने टॉपिक पर सीधे बात करते हैं, कुछ भी इधर उधर की बातें नहीं करते हैं। देखो यहाँ पर हमारे सामने आता है कि प्रोटीन का डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन क्या होता है। तो इससे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यह भी मैं बता देता हूं। हमसे पूछा जाता है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, तो ये हमसे क्वेश्चन इसी तरह से ही पूछा जाता है, इसके अलावा कोई और क्वेश्चन इससे नहीं बनता है। लेकिन यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यान से पढ़िए। देखो यहाँ पर डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड रीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स, जो भी बायोलॉजी वाले बच्चे होंगे वो लोग तो ऑलरेडी जानते होंगे, लेकिन मैथमेटिक्स वाले बच्चे नहीं जानते हैं, तो मैं थोड़ा डिटेल समझाता हूं। देखो, जो डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स होता है वो एक्चुअली एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं वो सिंपल फॉर्म में परिवर्तित होते हैं या तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में परिवर्तित होते हैं। जब देखो यहाँ पर नाम से ही मैं स्पष्ट करा देता हूं, प्रोटीन का मतलब प्रोटीन होता है, डीनेचुरेशन का मतलब वो अपने गुण को खो दें। मतलब क्या है कि अगर वो एक फोल्ड सिचुएशन में है, मतलब जैसे समझ लो कि जो हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है वो हम लोग जानते हैं कि वह एक हेलिक्स के आकार में होता है। ठीक है, ऐसे कुछ होता है, तो इसमें हेलिक्स का आकार होता है, तो ये अलग अलग हो जाए, मतलब ऐसे और ये ऐसे हो जाए, तो यही हमारा डीनेचुरेशन हो गया उस प्रोटीन का। और रीनेचुरेशन का मतलब होता है कि यही दोनों अलग अलग हों तो ये एक हो जाए, यानी कि वो फिर से एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को प्राप्त कर लें। यानी कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स का मतलब ये है कि प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का एक नॉर्मल या सिंपलर स्ट्रक्चर में परिवर्तित हो जाना, यही हमारा डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन हो गया। और रीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का मतलब हो गया कि कि हमारा जो सिंपलर फॉर्म है प्रोटीन का वह एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में परिवर्तित हो जाए। ठीक है, बस यही एक नॉर्मल सा तरीका बताने का है। अब देखो यहाँ पर और भी आगे चीजें हम समझते हैं। देखो, जो हमारे प्रोटीन्स का डीनेचुरेशन होता है वह कैसे होता है, चलो हम एक एक करके शुरुआत करते हैं। प्रोटीन्स में बी कोगुलेटेड एंड प्रेसिपिटेटेड फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशंस। ठीक है, बाय हीट एंड बाय द एडिशन ऑफ एसिड्स, एल्कली, सॉल्ट्स, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड ईटीसी। ठीक है, तो यहां पर समझो, जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं वो एक्चुअली जब हम उन्हें हीट करते हैं, जैसे आप लोग, मैं एक एग्जांपल के साथ समझा देता हूं और भी जल्दी आसानी से आप लोग समझ जाएंगे। जैसे आप लोग अंडा देखे होंगे, तो अंडे में जो हमारा एक व्हाइट कलर का लिक्विड होता है उसे हम एल्बुमिन कहते हैं। तो जो एल्बुमिन होता है जब उसे हम गर्म करते हैं, आप लोग सुने होंगे कि अंडे में प्रोटीन्स पाया जाता है। तो प्रोटीन क्या उसके कवर में पाया जाता है? नहीं, उसके अंदर जो लिक्विड है वो हमारा ओरिजिनल प्रोटीन होता है। तो जो वो प्रोटीन होता है उसे हम लोग देखते हैं कि वह एक लिक्विड फॉर्म में होता है, और जब कोई भी कंपाउंड लिक्विड होता है तो वह एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को बनाए रखता है। लेकिन जब उसे हम गर्म करते हैं
यानी कि उबालते हैं। जब हम अंडे को उबालते हैं यानी कि उसे हम हीट देते हैं तो उसे हम लोग देखते हैं कि वह एक सॉलिड वाइट कलर का सॉलिड में परिवर्तित हो जाता है। वह कलरलेस लिक्विड होता है लेकिन वह वाइट सॉलिड में परिवर्तित हो जाता है, यह हम देखते हैं। तो यह प्रोसेस जो होता है वो एक्चुअली प्रोटीन का डीनेचुरेशन प्रोसेस ही होता है। यानी कि जब हमारा प्रोटीन किसी प्रेसिपिटेटेड, जैसे वह अब अगर देखा जाए तो वह लिक्विड फॉर्म में था लेकिन उसे जब हम गर्म किए तो वह एक प्रेसिपिटेट फॉर्म में हो गया। तो जब वह कोई भी प्रोटीन को हम प्रेसिपिटेटेड फॉर्म में यानी कि कोगुलेटेड फॉर्म में परिवर्तित कर देते हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीनेचुरेशन। और जो वह परिवर्तित हो चुका है यानी कि वह जब व्हाइट कलर का सॉलिड बन चुका है, प्रेसिपिटेटेड हो चुका है, तो उसे हम कहते हैं डीनेचर्ड। ठीक है, यानी कि उसका जो नेचर है वह बदल चुका है, वह अपने पुराने स्टेट में ना होकर एक नया स्टेट बना चुका है, यानी कि उसका जो नेचर है वह नष्ट हो चुका है, यह भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अब चलो यहाँ पर अब आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है। तो यहाँ पर चलो अब हम आगे चीज़ें समझते हैं। प्रोटीन्स में बी कोगुलेटेड, यानी कि उन्हें हम कोगुलेट कर सकते हैं, एंड प्रेसिपिटेटेड, उन्हें हम प्रेसिपिटेट भी कर सकते हैं, फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशंस। एक्वस सॉल्यूशन से हम प्रेसिपिटेट या कोगुलेट कर सकते हैं प्रोटीन को, किसके द्वारा? बाय हीट, बाय एसिड्स, बाय एल्कलीज, सॉल्ट्स, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ETC के द्वारा हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन्स इन दिस प्रेसिपिटेटेड स्टेट आर सेड टू बी डीनेचर्ड। ठीक है, डीनेचर्ड यानी कि इसका जो हमारा प्रोटीन्स था वह जब प्रेसिपिटेटेड स्टेट में आ चुका है तो उसे हम डीनेचर्ड पढ़ेंगे, डीनेचर्ड कहेंगे। एंड दिस प्रोसेस इज called as denaturation. Denaturation occurs most readily near the isoelectric point. जो हमारा denaturation प्रोसेस होता है वो जब हम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर, प्रोटीन्स के आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर पहुंचते हैं तो यह प्रोसेस बहुत ही तेजी से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये डीनेचुरेशन के कुछ कॉन्सेप्ट हुए। अब आगे हम चलिए समझते हैं कि और डिटेल कि क्या होता है डीनेचुरेशन। तो डीनेचुरेशन ऑफ ए प्रोटीन इज द लॉस ऑफ हायर स्ट्रक्चरल फीचर बाय द डिसरप्शन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब यहां पर देखो, सुनो समझो। एक्चुअली जब प्रोटीन्स एक सिंपलर यानी कि जो उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है वह कुछ ऐसे होता है, और जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है वो तो कुछ ऐसे होता है, या फिर ऐसे भी हो सकता है, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, मतलब वो जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है यानी कि जब हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर पर चलते हैं तो उसमें अल्फा हेलिक्स फॉर्म पाया जाता है और बीटा प्लीटेड फॉर्म पाया जाता है, और उसके बाद हम टर्सरी फॉर्म में चलते हैं, क्वार्टरनरी फॉर्म में चलते हैं, तो ऐसे वह कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में बदलते रहते हैं। तो अब यहाँ पर सुनो, जब हमारा प्रोटीन्स प्राइमरी स्ट्रक्चर के बाद आगे बढ़ता है तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसमें हमें पता है ऑक्सीजन भी पाया जाता है, नाइट्रोजन भी पाया जाता है, क्योंकि यह अल्फा एमिनो एसिड से ही तो बने होते हैं। तो उनमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाने लग जाता है, और जब हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाने लग जाता है तो उनका स्ट्रक्चर जो होता है वह थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनना शुरू हो जाता है, और जब कॉम्प्लेक्स बनना शुरू हो जाता है तो उनका जो स्ट्रक्चर होता है वह हायर लेवल पर पहुंचना लग जाता है। ठीक है, इसीलिए यहां पर लिखा गया है कि डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन इज द लॉस ऑफ इट्स हायर स्ट्रक्चरल फीचर, यानी कि जो हमारा प्रोटीन होता है इसके पास हायर स्ट्रक्चरल फीचर होते हैं यानी कि गुण होते हैं, और वो डीनेचुरेशन प्रोसेस के द्वारा खत्म हो जाते हैं। ठीक है, किसके द्वारा? बाय डिसरप्शन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है वह टूटने लग जाता है जब हम गर्म करते हैं, और हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में ही समझ लिए थे कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो गर्म हीट के द्वारा टूट जाता है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। एंड यहां पर आगे हमारे पास लिखा हुआ है, एंड द अदर सेकेंडरी फोर्सेस
ठीक है, मतलब दूसरे फोर्सेस के द्वारा भी ये टूट सकते हैं। दैट होल्ड द मॉलिक्यूल टुगेदर, और ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं ये एक दूसरे से जुड़कर मॉलिक्यूल को बांधे रखते हैं। द रिजल्ट ऑफ डीनेचुरेशन इज द लॉस ऑफ मेनी ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन। यहाँ पर देखो, जो हमारा प्रोटीन्स का डीनेचुरेशन हो रहा है, ठीक है, वह केवल और केवल उसके हायर स्ट्रक्चरल फीचर को ही नहीं खत्म करता, बल्कि उसके अलावा उसके बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को भी खत्म कर देता है। ठीक है, जैसे कि अब हम आगे बात करते हैं तो यहाँ पर और भी चीजें हमें समझ में आएंगी। यहाँ पर लिखा हुआ है कि वन ऑफ द फैक्टर दैट कैन कॉज डीनेचुरेशन ऑफ अ प्रोटीन इज अ चेंज इन टेम्परेचर। यहाँ पर देखो ये चीजें लिखी हुई हैं कि जो हमारा प्रोटीन का डीनेचुरेशन हो रहा है उसका एक कारण यह भी हो सकता है या फिर होता ही है कि उसका टेम्परेचर जो होता है वह बदलने लग जाता है। ठीक है, जो हमारा जैसे अंडे का एल्बुमिन है, जब वह लिक्विड फॉर्म में रहता है तो उसका टेम्परेचर कुछ अलग होता है, और जब वह सॉलिड स्टेट में आ जाता है तो उसका कुछ अलग हो जाता है। यहाँ पर देखो वही एग्जाम्पल भी दिया गया है, सेम एग्जाम्पल जो मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है कि कुकिंग एंड एग, एक अंडे को जो हम उबालते हैं, व्हाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इरिवर्सिबल डीनेचुरेशन। एक्चुअली डीनेचुरेशन भी दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, एक रिवर्सिबल डीनेचुरेशन और एक इरिवर्सिबल डीनेचुरेशन। समझ में आ रही बात कि जब हम डीनेचुरेशन को, जो हमारे पास यह एक प्रोसेस है, तो यह प्रोसेस भी दो तरीके से हो सकता है। यह एक इरिवर्सिबल हो सकता है, एक रिवर्सिबल हो सकता है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन आप लोग जानते हैं कि यह दोनों तरह से रिएक्शन हो सकता है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप लोग इमेजिन करें तो मैं यह कहना चाहूँगा कि जैसे अंडे का जो एल्बुमिन है वह जब लिक्विड स्टेट में है तो उसे हम गर्म करते हैं यानी कि उबालते हैं, तो वह सॉलिड वाइट कलर में बदल चुका होता है। लेकिन अगर उसे हम देखें तो वह जब हम ठंडा करते हैं तो क्या वह फिर से लिक्विड स्टेट में आ जाता है? नहीं आता है। इसका मतलब कि यह जो डीनेचुरेशन का प्रोसेस हुआ है यह इरिवर्सिबल प्रोसेस है। अगर वही प्रोटीन जो व्हाइट कलर में बदल चुका था वह अगर फिर से लिक्विड स्टेट में आ जाता तो वह एल्बुमिन या फिर वह रिएक्शन जो होता वह हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन या रिवर्सिबल डीनेचुरेशन होता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर ये चीज़ें हम लोग समझ चुके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखें तो कुकिंग एन एग व्हाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इरिवर्सिबल डीनेचुरेशन। एन एग व्हाइट इज कलरलेस लिक्विड कंटेनिंग एल्बुमिन। यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि जो हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ कि एन एग व्हाइट इज कलरलेस लिक्विड कंटेनिंग एल्बुमिन्स। जो हमारे पास एक सफ़ेद अंडा होता है उसमें एल्बुमिन्स कंटेन करता है जो कलरलेस होता है, जैसा कि मैंने आप सबको पहले भी बताया। व्हिच आर सॉल्युबल ग्लोबल प्रोटीन। यहाँ पर ध्यान से देखना जो मैं बात कहना चाहता हूँ। देखो यहाँ पर हम लोग पिछले ही लेक्चर में पढ़े हैं कि जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं वह दो पार्ट में या दो तरह से इनके क्लासिफिकेशन होते हैं। एक होता है फाइब्रस, दूसरा होता है ग्लोबुलर। तो जो हमारे पास अंडे में एल्बुमिन है वह एक्चुअली ग्लोबुलर प्रोटीन का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि हीटिंग द एग व्हाइट कॉज द एल्बुमिन टू अनफोल्ड एंड प्रेसिपिटेट। जो हमारे पास एल्बुमिन है वो एक्चुअली जब वह प्रोटीन स्टेट में था, और ग्लोबुलर प्रोटीन हम जानते हैं कि यह एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, ये एक दूसरे में गुत्थे के रूप में उलझे रहते हैं, यानी कि ये फोल्ड हुए रहते हैं। लेकिन जब उन्हें हम गर्म करते हैं अंडे को तो वह हमारा अनफोल्ड हो जाता है, प्रेसिपिटेटेड स्टेट में आ जाता है। तो इसी प्रोसेस को ही हम कहते हैं, और ये इस प्रकार हमें एक वाइट सॉलिड मिलता है जो हम अंडे के रूप में देखते हैं, और इस प्रकार से हम डीनेचुरेशन का यह प्रोसेस समझते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम लोगों ने देखा एक एग्जाम्पल जिसके द्वारा हम लोगों ने समझा कि हीट के द्वारा कैसे डीनेचुरेशन का प्रोसेस होता है। अब यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट आता है कि यह जो प्रोसेस होता है डीनेचुरेशन वो एक पीएच के भी बदलाव से हो सकता है। यानी कि जरूरी नहीं है कि आप केवल उबालें या गर्म करें तो ही हमारा जो डीनेचुरेशन प्रोसेस है वह घटेगा, ऐसा नहीं है। बल्कि जो हमारा डीनेचुरेशन का प्रोसेस है वह पीएच में भी बदलाव से होने से हो सकता है।
यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल व्हेन मिल्क सोर्स द चेंज इन pH arises फ्रॉम लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन कॉज कर्डलिंग और प्रेसिपिटेशन ऑफ सॉल्युबल प्रोटीन। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जब हम मिल्क में कुछ भी खट्टा मिलाते हैं तो वो हमारे पास लैक्टिक एसिड के रूप में उत्पन्न होता है और फॉर्मेशन करता है एक कर्डलिंग, और इस प्रकार यह प्रेसिपिटेटेड में भी स्टेट में आ जाता है और यह एक सॉल्युबल प्रोटीन होता है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास डीनेचुरेशन का जो भी प्रोसेस और एग्जाम्पल था वो हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल के रूप में है, अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज आप लोग के एग्जाम में आता है तो आप लोग यहीं तक लिख दीजिए, परफेक्ट है, आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम लोग समझते हैं रीनेचुरेशन क्या होता है। तो यहाँ पर मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा रीनेचुरेशन में कि डीनेचुरेशन का जब हमारा प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस हो जाए तो उसी प्रोसेस को ही हम कहेंगे रीनेचुरेशन। क्या हम कहेंगे? रीनेचुरेशन। हम लोग देखें कि जो डीनेचुरेशन है वह दो प्रोसेस के रूप में हो सकता है, एक इरिवर्सिबल, दूसरा रिवर्सिबल। ठीक है, तो जो डीनेचुरेशन होता है वो जनरली तो देखा जाता है कि वह इरिवर्सिबल होता है, लेकिन कई केसेस में ऐसा भी देखा जाता है कि जो डीनेचुरेशन का प्रोसेस होता है वह रिवर्सिबल भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि जो हमारे प्रोटीन्स हैं वो जब अनफोल्ड हो जाते हैं तो वो फोल्ड भी हो सकते हैं, तो इसी प्रोसेस को ही हम कहते हैं रीनेचुरेशन। यहाँ पर हम चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर समझते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। डीनेचुरेशन इज जनरली इरिवर्सिबल, जैसा कि मैंने आप सबको समझाया कि जो हमारा डीनेचुरेशन का प्रोसेस होता है वह इरिवर्सिबल होता है, बट मेनी एग्जांपल्स आर नोन वेयर इट हैज रिवर्स्ड, यानी कि जो हमारे डीनेचुरेशन होते हैं ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि जो हमारे प्रोटीन्स हैं वो अनफोल्ड होने के बाद भी अगर उन्हें हम पुराने स्टेट में ला दें तो वो हमारे फोल्ड प्रोटीन बदल जाते हैं, यानी कि वो जो सिंपलर स्ट्रक्चर में बदल चुके थे वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में भी बदल सकता है। अगर इसमें और हम आगे बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि दिस रिवर्सिबल ऑफ डीनेचुरेशन इज कॉल्ड एज रीनेचुरेशन या फिर रीफोल्डिंग, यानी कि वही चीजें लिखी हुई हैं, कुछ और नहीं है। आगे तो हम बात करते हैं। व्हेन डीनेचुरेशन इज इफेक्टेड बाय हीट, रीनेचुरेशन डज नॉट यूजुअली रिजल्ट ऑन रैपिड कूलिंग, यानी कि यहाँ पर यह कह रहा है कि जैसे हम गर्म करते हैं तो हमारा डीनेचुरेशन का प्रोसेस होने लग जाता है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अगर हम उसे बहुत ही तेजी से ठंडा कर दें तो वह रीनेचुरेटेड स्टेट में बदल जाएगा, ऐसा नहीं है। वह कई केसेस में हो सकता है, लेकिन कई केसेस में ऐसा पाया गया है कि वह धीरे 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 रीनेचुरेट होता है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। हाउएवर, फिर भी इफ कूलिंग इज कैरीड आउट वेरी स्लोली, बहुत ही धीरे तरीके से करते हैं तो रीनेचुरेशन ऑफन अकर्स, तो इस प्रकार हमारा रीनेचुरेशन का प्रोसेस प्राप्त हो सकता है। सच प्रोसेस ऑफ रीनेचुरेशन हैज बीन रिफर्ड टू एन, एक एग्जाम्पल हमारे पास दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने समझ लिया कि डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन क्या हो सकता है। हम लोगों ने इसमें समझा कॉन्सेप्ट की प्रोटीन का डीनेचुरेशन क्या होता है और रीनेचुरेशन क्या होता है, और इस प्रकार से हमारा जो प्रोटीन का कॉन्सेप्ट था वो हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया है। इसमें अब कोई और क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है प्रोटीन में। तो अब अगले वीडियो में हम यूनिट 2 के ही एंजाइम एंड को एंजाइम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। वैसे तो उसमें एक इक्वेशन पूछा जाता है खासकर, लेकिन हम देखेंगे अगर आप सबके सिलेबस में वह इक्वेशन होगा तो हम पढ़ा देंगे, अदरवाइज हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आएंगे। तो इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं, और डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स क्या होता है इसके बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और आप सबके एग्जाम में एक क्वेश्चन तो जरूर रखा हुआ है। तो इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आई होप आप सबको यह वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा क्या आप सबको यह कॉन्सेप्ट समझ में आया है या नहीं।
और अगर ऐसे ढेर सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पाने हो तो ज़रूर नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर भी सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे हमारे अगले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहो, संघर्ष करते रहो और सफल होते रहो।